गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपको आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवा रहे हैं ग्रुप डी एग्जामिनेशन की। आपका आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम है वो आपका कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसलिए हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारी मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही अहम भाग है अहम भाग है, जहां हम आपको फ्री में आपको जो कोर्स है एनटीपीसी का वो हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसमें हम आपको ना ही केवल आरआरबी एनटीपीसी की बल्कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, चाहे वो आपका बैंकिंग हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी पुलिस, यूपी पुलिस हो गया, पटवारी का हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इसी चैनल पे करवा रहे हैं। आप हमें हमारे सारे सोशल मीडिया पे जरूर से जरूर फॉलो करें, ठीक है, ताकि आप अपडेटेड रहें। आपको डेली हम लाइव क्लासेस करवा रहे हैं इस बैच में, रेलवे लक्ष्य बैच में, जो सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक कंडक्ट होती है। और लाइव सेशंस में हम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहे हैं। यही नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, तो आपको हमारे सारे लाइव सेशंस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल जाएंगे। और तो और आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। आपको जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। जीएस में अभी फिलहाल आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस सब्जेक्ट्स करवाए जा रहे हैं, और बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स छूट रहे हैं उनको भी हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर हूँ और मैं आपको फिलहाल तो ज्योग्राफी कंप्लीट करवा रही हूँ। अभी हमने आप हाल ही में कुछ दिन पहले ही ज्योग्राफी का एक पोर्शन कंप्लीट किया है, जो आपके एनटीपीसी का सिलेबस है, जिसका नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि आपके विश्व का भूगोल का जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करवा चुके। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। इन केस अगर आप लाइव सेशंस भी मिस करते हैं तो वो भी आपको रिकॉर्डेड जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको अभी फिलहाल तो इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल करवा रही हूँ, जिसमें हम बहुत सारा पार्ट जो है वो कर चुके हैं। हम कर रहे हैं फिलहाल पेनिनसुला प्लेटू, यानी कि आपका प्रायद्वीप पठार, जहां पे एक पार्ट मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं और आज इसका दूसरा पार्ट है, तो दूसरा पार्ट भी हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें हम आपके पश्चिमी घाट के बारे में जानकारी प्राप्त करें या फिर पढ़ रहे हैं, जितना आपके एनटीपीसी के हिसाब से है। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, तो जितने भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले हैं उनके लिए मतलब ये है कि ये खाली वनडे एग्जाम के लिए है, ठीक है, आपके एनटीपीसी के लिए बहुत है। और एसएससी के लिए भी आप देख सकते हैं, पटवारी के लिए भी, आप पटवारी में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा, ठीक है। पुलिस के लिए भी आप देख सकते हैं लेक्चर। तो आई होप कि आप सब जो है वो अपने पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे। एटलस अवश्य लेके बैठिएगा। हर बार हम आपको यही बोलते हैं कि आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप अपने साथ जो है वो लेके अवश्य बैठिए, ठीक है। और पेन पेपर लेके बैठिएगा। हम बायलिंगुअल रहेंगे, यानी कि हम आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाएंगे, ठीक है। आप किसी भी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर एक्सक्यूज मी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, आप अपने हैंड रिटन नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि जब आप रिवाइज करने बैठेंगे, जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, तो आपको खुद ही अपना जो जब आप नोट्स लेके बैठेंगे तो आपको फटाक से रिकॉल होगा और आपके लिए उतना ज्यादा लाभदायक भी होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का पोर्शन बिना किसी देरी के। आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फिजिकल मैप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिजिकल मैप की आवश्यकता पड़ेगी। ये रहा फिजिकल मैप, ठीक। एटलस खोल के बैठिएगा। हम यहाँ पे पटवारी, ये पटवारी कह रही हूँ, सॉरी हमारे लिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है तो उसको जूम करके दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, वो प्रायद्वीप पठार के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम आज जो है नीलगिरी माउंटेन से स्टार्ट करेंगे, जो आपका यहाँ पे लोकेटेड है। ये रहा आपका, कहाँ गया ये, नीलगिरी, ठीक। नीलगिरी माउंटेन, तो आप हेडिंग डालेंगे नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी पहाड़, ठीक। नीलगिरी पहाड़। हम जो बोल रहे हैं उसको सुनते जाएगा और लिखते जाएगा साथ साथ, यानी कि आपका जो कान और हाथ और दिमाग है वो साथ ही साथ काम करते रहना चाहिए। एटलीस्ट खोल के बैठिएगा, ठीक है। जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं वो आप लिखते जाएगा, डिक्टेट करेंगे,
लिखेंगे भी हम इसमें, और लिखने के बाद हम साइड हो जाएंगे, ताकि आप कभी भी जब भी आप लेक्चर देखें, ठीक है, आप पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। चलो, पहला पॉइंट नीलगिरी माउंटेन के बारे में। जो नीलगिरी माउंटेन है, अगर आप ध्यान करें तो नीलगिरी माउंटेन एक ऐसा माउंटेन है, पहाड़ है, जहां पे आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है आकर मिलते हैं, यानी कि आपके वेस्टर्न घाट और आपके ईस्टर्न घाट जो है वो वहां पे आके मीटअप करते हैं, ठीक है, वहां पे आके कोलैब करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ना, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो आप लिखेंगे कि नीलगिरी माउंटेन, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, नीलगिरी माउंटेन जहां पे आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है ना, चाहे आपका वेस्टर्न घाट हो या ईस्टर्न घाटों में भौगोलिक ग्रंथि का कार्य करता है, यानी कि आके आपस में मिल जाते हैं, भौगोलिक ग्रंथि का काम करता है, ठीक। साइड हो जा रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। नीलगिरी माउंटेन जहां पे आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भौगोलिक ग्रंथि का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जैव विविधता भी मिलेगी, क्या, यहाँ पे आपको जैव विविधता, यहाँ पे आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी माउंटेन, ठीक, बायोडाइवर्सिटी माउंटेन भी है आपका, कौन सा, नीलगिरी माउंटेन, ठीक है। भारत का सबसे पहला जैव संरक्षित है, यहां पे आप लिखेंगे भारत का सबसे पहला क्या है, जैव संरक्षित कब हुआ, 1986 में, ठीक। दूसरा, यूनेस्को की श्रेणी में भी शामिल है, ये यूनेस्को की श्रेणी में शामिल है, ठीक, यूनेस्को की श्रेणी में भी शामिल है, ठीक, सर्वप्रथम शामिल, यानी कि सबसे पहले यूनेस्को की श्रेणी, या फिर आप सूची कह सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त, सबसे जो फिट शब्द बैठ रहा है वो है सूची, सूची में शामिल है सर्वप्रथम, सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। आपका जो नीलगिरी माउंटेन है, जो आपका नीलगिरी माउंटेन है, वहां पे 1500 मीटर की ऊंचाई पर, 1500 मीटर की ऊंचाई पर, 1500 मीटर की ऊंचाई पर, साइड हो जा रहे हैं, वहां पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सदाबहार वने मिलेंगे आपको, वहां पर स्थित सदाबहार वन मिलेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं शोलास वन, क्या बोलेंगे, शोलास वन, ठीक, देख लीजिए। देखिए, नीलगिरी माउंटेन पे अगर आप 1500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां पे आपको सदाबहार वन जो है वो स्थित मिलेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं शोलास वन भी कहते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिएगा। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विस्तार, है ना, कौन कौन से राज्य तक फैला हुआ है, तो पहला सबसे ज्यादा जो है वो है आपका तमिलनाडु, सबसे ज्यादा कहां पे है, तमिलनाडु, उसके बाद आता है आपका केरला,
फिर आता है केरला और उसके बाद आता है कर्नाटक, फिर आता है आपका कर्नाटक। हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में भी वही सेम नाम रहेंगे, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। केरला को केरल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। विस्तार क्या है इसका, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखें, जैसे सपोज ये आपका नीलगिरी है, ठीक है, ये हो गया आपका नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़। अभी कैसे डिवाइडेड है ना, ये डिवाइडेड कैसे है, ठीक है। तो इतना पोर्शन जो है वो हो गया आपका कर्नाटक, ठीक, ये पोर्शन है आपका कर्नाटक, ठीक, ये पोर्शन हो एक्सक्यूज मी, ये पोर्शन हो गया आपका कर्नाटक, ये पोर्शन हो गया आपका केरला, ये हो गया केरला, और जो ये पोर्शन है ये है आपका तमिलनाडु, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो आपका तमिलनाडु में फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक हिल स्टेशन भी है जिसे हम कहते हैं ऊटी, राइट, ऊटी हिल स्टेशन, ऊटी हिल स्टेशन हो गया, ठीक है। यहीं पे तमिलनाडु में एक आपकी पीक है, पीक है, ठीक, जिसका नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है, डोडा बेटा, डोडा बेटा, क्या नाम है, डोडा बेटा। और ये क्या है, ये है नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक, क्या है, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, ठीक, सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की कौन सी है, डोडा बेटा। उसकी क्या है ऊंचाई, 2637 मीटर्स, कितनी, 2637 मीटर्स, ठीक। यही नहीं बल्कि ये जो है वो आपके दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये आपकी साउथ इंडिया की, या फिर आप कह लो कि दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, ये आपकी दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। यहाँ पे एक हिल स्टेशन ऊटी तो है, यहाँ पे आपको ट्राइब भी मिलेगी जिसका नाम है टोडा ट्राइब, टोडा ट्राइब, और ये आपको तमिलनाडु में ही मिलेगी, टोडा ट्राइब, ठीक है। क्या नाम है, टोडा ट्राइब। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे डायग्राम की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम आपका बनाते हैं तीन हिल्स बनाते हैं आपके, एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। ये मैंने आपको 3 जगह यहाँ पे बनाई है, दूर दूर बनाने, ठीक। ये तो पहला है हमारा अन्नामलाई हिल्स, ये है हमारा अन्नामलाई हिल्स। कहां पे है ये, केरला और तमिलनाडु दोनों में। कहां पे है ये, केरला और तमिलनाडु में, ठीक है, केरला और तमिलनाडु में। अन्नामलाई हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक, अन्नामलाई हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक अनाईमुडी, अनाईमुडी सबसे हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई हिल्स की, अनाईमुडी, ठीक है। और अनाईमुडी जो है वो ना ही आपकी केवल अन्नामलाई की बल्कि आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। साउथ इंडिया या फिर आप कह सकते हो दक्षिण भारत की सबसे
ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है, ठीक, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलो ये याद रखिएगा। फिर ये है आपकी पालिनी हिल्स, पालिनी हिल्स। क्या है? पालिनी हिल्स, ठीक है। ये कहां पे है? ये है आपके तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में, पालिनी हिल्स, ठीक। ये कहां पर सिचुएटेड है? तमिलनाडु में, ठीक है। ये है आपकी कार्डमम हिल्स। कौन सी? कार्डमम हिल्स, जो आपकी केरला में, राइट, कहां पे है? केरला, है ना। जहां पे हमने क्या बताया था कि आपको इलायची, काली मिर्च जैसी स्पाइसेस मिलेंगी। ना ही केवल आपको काली मिर्च और क्या कहते हैं, इलायची की जैसी स्पाइसेस, बाकी केरला में अगर आप देखें तो वहां पे चॉकलेट्स हो गए, जितने भी आपके स्पाइसेस हैं, है ना, जितने भी आपके खड़े मसाले जो होते हैं, वो सब जो है वहां पे केरला में उगाए जाते हैं, ठीक है। आपका जो पोर्शन है केरला में ज्यादा, और तमिलनाडु में भी पोर्शन है इसका, किसका? कार्डमम हिल्स का, ठीक है, कार्डमम हिल्स का, ठीक। यहां पे भी आपके एक हिल है, ठीक है, कार्डमम हिल। यहां पे भी आपकी एक पीक है जो हाईएस्ट है, वो है अगस्त मलाई। अगर आपने सुना होगा अगस्त मलाई, अगस्त मलाई, ये क्या है? ये है कार्डमम हिल की हाईएस्ट पीक, यानी कि सबसे ऊंची चोटी, ठीक, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। यहां से एक नदी भी निकलती है, ठीक, यहां से एक नदी भी निकलती है, ठीक, जिसे बोलते हैं ताम्रपर्णी नदी, जिसे बोला जाता है ताम्रपर्णी नदी। क्या बोला जाता है? ताम्रपर्णी नदी, ठीक। कहां से? आपके रसमलाई से, ठीक है। और यहां पे एक और चीज बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम बोलेंगे पापनाशम परियोजना। यहाँ पे एक परियोजना बना हुआ है जिसे हम बोलेंगे पापनाशम, पापनाशम परियोजना। कहां पर? केरला में। कहां पे? केरला में, ठीक। कहां पे? केरला में। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक है ये हमारी अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी, जो कि आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर ये है आपकी पालिनी हिल्स, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और जो आपकी अन्नामलाई हिल है वो आपकी केरला और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। फिर ये आता है आपका कार्डमम हिल्स, यानी कि इलायची का जो पहाड़ आप कह सकते हो एक तरीके से। यहाँ पे ये भी कहाँ पे है सिचुएटेड? आपका केरला और तमिलनाडु दोनों जगह पे सिचुएटेड है। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है, यानी कि जो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी, वो है आपकी अगस्त मलाई। अगस्त मलाई से आपकी नदी निकलती है जिसका नाम है ताम्रपर्णी नदी, और यहाँ पे एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है पापनाशम परियोजना, जो आपकी केरला में स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट में, हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, ठीक है, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे वेस्टर्न घाट, या फिर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे, दर्रे मतलब पास, ठीक, दर्रे, ठीक। आपने एक एग्जाम के बारे में सुना होगा बैंक का, जिसका नाम है IBPS, है ना। एक बैंक का नाम सुना होगा जिसका बैंक का एग्जाम होता है IBPS, ठीक। यहां पे आई को हटा के बस टी लगा दो, TBPS, TBPS, TBPS हम इससे पढ़ेंगे। तो टी से हो गया हमारा, टी से हो गया हमारा पहला थाल घाट। क्या है? थाल घाट, ठीक। टी से हो गया थाल घाट, ठीक।
बी से हो गया भोर घाट, बी से हो गया भोर घाट, ठीक, बी से हो गया भोर घाट, ठीक है। पी से हो गया पाल घाट, ठीक, पी से हो गया पाल घाट, ठीक, पी से हो गया पाल घाट, और एस से होगा सेनकोटा घाट। क्या होगा? सेनकोटा घाट, सेनकोटा घाट, ठीक है। या फिर आप इसको सिन गैप भी कह सकते हैं, क्या? सिन गैप भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसका जो डायग्राम है वो यहीं पे बनाए दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला हमारा है थाल घाट। थाल घाट किसके किसके बीच में है? तो थाल घाट ये हो गया आपका नासिक, और ये हो गया मुंबई। तो जो थाल घाट है आपका, जो थाल घाट है आपका, वो किसके बीच में पड़ता है? मुंबई और नासिक के मध्य में। उसके बाद आता है हमारा भोर घाट। भोर घाट किसके बीच में पड़ता है? मुंबई और पुणे के बीच में, ठीक है। तो ये आपका भोर घाट है जो किसके बीच में पड़ेगा? पुणे और मुंबई के बीच में, ठीक है। पुणे और मुंबई के बीच में भोर घाट, ठीक है। फिर उसके नीचे आएंगे, यहां नीचे आएंगे, ये आपका पाल घाट है, ठीक है। पाल घाट किसके बीच में है? एक है आपका यहाँ पे कोची, ठीक, कोची, और यहाँ पे आपका कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। यहाँ पे कौन सा आपका है? पाल घाट। कौन सा है? पाल घाट, ठीक है। किसके बीच में? कोची और कोयम्बटूर के बीच में, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा है आपका ये सेनकोटा घाट। सेनकोटा घाट किसके बीच में है? ये है आपका शिवकाशी, शिवकाशी जो आपका मदुरई में है। कहाँ पे? मदुरई में, ठीक है। और ये किसके बीच में है? मदुरई और तिरुवनंतपुरम। किसके बीच? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है वो आपके किसकी कैपिटल है? केरला की, ठीक है, केरला की कैपिटल है, ठीक। ये आपका हो गया सेनकोटा घाट, सेनकोटा घाट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपका जो थाल घाट है वो किसके बीच में पड़ता है? मुंबई और नासिक के बीच में। फिर आता आपका भोर घाट जो किसके बीच में पड़ता है? मुंबई और पुणे के बीच में। फिर आता आपका पाल घाट जो कोची और कोयम्बटूर के बीच में पड़ता है। उसके बाद आता आपका सेनकोटा घाट जो तिरुवनंतपुरम और शिवकाशी के बीच में पड़ता है। शिवकाशी जो आपका मदुरई है। मदुरई में आपका कौन सा टेम्पल पड़ता है? मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट हो गया, अब हम यहाँ पे ईस्टर्न घाट को देखते हैं, ठीक है। ईस्टर्न घाट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हमारा मैप खुलेगा, ठीक। यहाँ पे खुल जाएगा हमारा मैप, और हमने आपको क्या बताया था कि ईस्टर्न घाट ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, ठीक, ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट। अब अगर आप गौर करें तो आपका जो पूर्वी घाट है वो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कि निरंतर नहीं है, बीच बीच में टूटा, यानी कि गैप है बीच बीच में, और उन्हीं गैप से जो है नदियां निकली हुई हैं, नदियों के कारण ही गैप है उसमें। तो ये आपका ईस्टर्न घाट है, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी जो रिवर्स है वो निकली हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे? आप डालेंगे ईस्टर्न घाट, ठीक, हेडिंग पड़ेगी ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ठीक, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि नदियों द्वारा, रिवर्स की वजह से नदियों, है ना,
नदियों द्वारा अपर्दित होने के कारण, यानी कि जब नदियां जो है वहां से अपर्दित यानी निकलती हैं, नदियों द्वारा अपर्दित अपर्दित होने के कारण जो हमारा पूर्वी घाट है ना, जो पूर्वी घाट है वो क्या है, वो एक निरंतर नहीं है, एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, पर्वत श्रृंखला नहीं है, ठीक है, श्रृंखला नहीं है, ठीक ठीक है। चलो अब हम इसका विस्तार देखते हैं, कहां से कहां तक है ना, विस्तार। हम विस्तार देखेंगे तो आपका जो ईस्टर्न घाट है, या फिर आप कह लो पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट, वो कहां से कहां तक है, वो है आपका महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी तक है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों तक है, नीलगिरी पहाड़ियों तक है, ठीक, नीलगिरी पहाड़ियों तक है। तो नदियों द्वारा अपर्दित होने के कारण एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है आपका पूर्वी घाट। दूसरा आता है कि इसका विस्तार एक्सटेंशन, ये जो आपका पूर्वी घाट है वो महानदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक है, ठीक है। चलो अब हम डायग्राम की एक और चीज है कि जो आपका ईस्टर्न घाट है वो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है ना। तो यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे कि हमारा जो ईस्टर्न घाट है, या फिर आप कह लो कि पूर्वी घाट छोटी छोटी है ना, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखता है। जिनको हमारी हैंडराइटिंग ना समझ में आए वो कृपया करके हमारी वाणी पर ध्यान दें, है ना, क्योंकि हम बोल बोल के लिख रहे हैं आप लोगों को, तो आप सुन के अपने आप लिख सकते हैं। पूर्वी घाट छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखता है, ठीक। चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलो यहां से आपकी निकलती है, ये है आपकी महानदी रिवर, महानदी रिवर, कौन सी, महानदी रिवर, ठीक है। इसके बाद यहां पे आपकी एक पीक है, यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी, जिसका क्या नाम है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, जो कहां पे ओडिशा में एक्सक्यूज मी, ओडिशा में है, कहां पे, ओडिशा में, ठीक है, कहां पे, ओडिशा में, है ना, ओडिशा में। उसके बाद आता है आपका अरामाकोंडा, उसके बाद आता है आपका अरामाकोंडा, अरामाकोंडा जो आपका आंध्र प्रदेश में, कहां पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आता है आपका नल्ला मलाई, फिर आता है आपका नल्ला मलाई, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये भी कहां पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नल्ला मलाई के बाद आता है आपका पालकोंडा, उसके बाद आता है आपका पालकोंडा, पालकोंडा जो कहां पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक, पालकोंडा, ठीक है।
एक ही हो गया। और आता है आपका वेलकोंडा। वेलकोंडा जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जावेडी। फिर आता है आपका जावेडी, यहां पे नीचे ही है। ठीक है, जावेडी जो कहां पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और उसके नीचे एक और आता है, उसके नीचे एक और आता है जिसे बोलते हैं शेवरॉय। शेवरॉय हिल्स, जिसे हम बोलते हैं शेवरॉय हिल्स। शेवरॉय हिल्स ये भी कहां पे है आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, कहां पे है आपका? तमिलनाडु में। तो पहला है हमारा महेंद्रगिरी जो कहां पे स्थित है? उड़ीसा में। उसके बाद आता है हमारा रामाकोंडा जो आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर आता है नल्लामलाई जो है आपका आंध्र प्रदेश में। फिर पालकोंडा आंध्र प्रदेश, वेलकोंडा आंध्र प्रदेश, जावेडी तमिलनाडु और शेवरॉय हिल्स जो आपका तमिलनाडु में है। आप जो है यहाँ पे एक बार देखिएगा अवश्य अपने मैप में, एटलस में। ठीक है, एटलस में। नहीं, इसमें तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट कोई नहीं, मैंने आपको बनवा दिया है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख पठार। क्या हेडिंग होगी? भारत के प्रमुख पठार। भारत के प्रमुख पठार। भारत के प्रमुख पठार। ठीक, भारत के प्रमुख पठार। पहला हमारा मेवाड़ प्लेट्यू, एक यहाँ पे है। ये कौन सा है हमारा? मेवाड़। मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार। ठीक, हिंदी मीडियम वाले मेवाड़ ही नाम रहेगा हिंदी में भी। ठीक है, फिर आपका इस साइड बना हुआ है मालवा का पठार। यहां पे आपका बना हुआ है मालवा, राइट? कौन सा? मालवा प्लेट्यू। ठीक, कौन सा? मालवा प्लेट्यू। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड प्लेट्यू। ठीक, कौन सा? बुंदेलखंड प्लेट्यू। उसके बाद है आपका बाघेलखंड। क्या है? बाघेलखंड। बाघेलखंड प्लेट्यू। ठीक, अब एक ये चीज है कि यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसे लाइन, एक यहाँ पे। ठीक है, ठीक, यहाँ पे सबसे इस साइड आपका एक और प्लेट्यू है जिसका नाम है शिलोंग प्लेट्यू जो मेघालय में है। ठीक है, ये है आपका शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू, शिलोंग का पठार। ठीक, कौन सा है? शिलोंग का पठार। ठीक है, शिलोंग का पठार। उसके बाद यहाँ पे आपका
पठार है जिसे हम बोलेंगे छोटा नागपुर प्लाट्यू। कौन सा? छोटा नागपुर प्लाट्यू। छोटा नागपुर प्लाट्यू। ठीक, छोटा नागपुर प्लाट्यू। यहाँ पे आपका एक और पठार है, यहाँ पे एक और पठार है जिसका नाम है दंडकारण्य प्लाट्यू पठार। दंडकारण्य, स्पेलिंग गलत है, दंडकारण्य का पठार। ठीक, तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक और है यहाँ पे बड़ा सा, यहाँ पे आई थिंक स्पेस नहीं है, ये है आपका दक्कन का पठार। ठीक, ये है आपका डेक्कन प्लाट्यू। डेक्कन प्लाट्यू, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, भारत के प्रमुख पठार, पहला हो गया आपका मेवाड़ का पठार, फिर है आपका इधर मालवा का प्लाट्यू, फिर है आपका बुंदेलखंड, फिर है बाघेलखंड, इस साइड है आपका शिलोंग का पठार, यहाँ पे है छोटा नागपुर प्लाट्यू, ये आपका दंडकारण्य पठार, और ये है आपका दक्कन का पठार यानी कि डेक्कन प्लाट्यू। ठीक है, चलो पहला हम पढ़ते हैं मेवाड़ का पठार। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे। है हमारा मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार, ठीक, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। ठीक, पहला पॉइंट है, ये किसके बीच में स्थित है? ये अरावली और मालवा के बीच में स्थित है। तो क्या लिखेंगे कि ये अरावली और मालवा के बीच में या फिर मध्य में स्थित है। ठीक, किसके बीच में? अरावली और मालवा के बीच में। यहां पे कौन सी प्रमुख नदी है? बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। बनास नदी क्या है? प्रमुख नदी है। ठीक, प्रमुख नदी है। ठीक, प्रमुख नदी है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर आता है हमारा मालवा प्लाट्यू। मालवा का पठार, क्या? मालवा का पठार। ठीक, मालवा का पठार, ये किसके बीच में स्थित है? अरावली और विंध्या रेंज के बीच में, है ना। तो ये अरावली और विंध्या के बीच या मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित है। यहां से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। कौन सी प्रमुख नदी है? चंबल नदी, चंबल रिवर। ठीक, कौन सी प्रमुख नदी है? चंबल रिवर। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। मेवाड़ का पठार, ये अरावली और मालवा के बीच में मध्य में स्थित है। यहाँ पे बनास नदी जो है वो प्रमुख नदी है। फिर आता है आपका मालवा का पठार, ये अरावली और विंध्या के बीच या मध्य में स्थित है। और यहाँ पे जो प्रमुख आपकी वो है नदी, वो है आपकी चंबल नदी। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट,
हेडिंग डालेंगे मालवा पठार के प्रादेशिक विभाजन। मालवा पठार के मालवा पठार के प्रादेशिक विभाजन। ठीक, मालवा पठार के प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, हाँ ये कौन सा पार्ट हुआ? ये हुआ हमारा हाड़ौती का पठार। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाड़ौती का पठार जो आपका साउथ ईस्ट राजस्थान में पड़ता है। हाड़ौती का पठार। ठीक, हाड़ौती का पठार। ठीक है, कहां पे स्थित है ये? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कहां पे? साउथ ईस्ट राजस्थान में। हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि कहां पे स्थित है। ये साउथ ईस्ट राजस्थान यानी कि आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलो उसके बाद आता है आपका बुंदेलखंड। ये है आपका बुंदेलखंड। बुंदेलखंड आपका किसमें कहां पे पड़ता है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक, किसका भाग है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके बाद आता है आपका ग्वालियर। फिर क्या आता है आपका? ग्वालियर। ग्वालियर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर आपका सबसे बड़ा है बाघेलखंड। बाघेलखंड जो किसका भाग है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। किसका है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। एक यहाँ पे पॉइंट है कि जो चंबल नदी है, जो हमारी चंबल नदी है, वो यहाँ पर बैडलैंड का निर्माण करती है। यहाँ पर आपका बैडलैंड, वो बाघेल सॉरी यहाँ पे नहीं, एक यहाँ पे पॉइंट है कि जो चंबल रिवर है, सॉरी चंबल रिवर या जो चंबल नदी है, वो बुंदेलखंड में बैडलैंड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बैडलैंड का निर्माण करती है, या फिर हिंदी में जिसको बोलेंगे उत्खात भूमि का। बैडलैंड या फिर उत्खात भूमि का निर्माण करती है। क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक, बैडलैंड का निर्माण करती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वो डायग्राम में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो चंबल रिवर है, जो यहाँ नदी है, वो यहाँ पे आपका गली इरोजन यानी कि आप कह सकते हो कि इस भाग में
अवलिका, अवलिका अपर्दन, अपर्दन करती है। ठीक, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए छोटा नागपुर प्लाट्यू। छोटा नागपुर प्लाट्यू या फिर छोटा नागपुर का पठार। ठीक, छोटा नागपुर प्लाट्यू या फिर छोटा एक्सक्यूज मी, छोटा नागपुर का पठार। हेडिंग डालिए छोटा नागपुर प्लाट्यू या फिर छोटा नागपुर का पठार। चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं छोटा नागपुर प्लाट्यू के बारे में। ठीक है, ये कहाँ कहाँ को कवर करता है, कौन कौन सा एरिया? झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका विस्तार, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? झारखंड, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा। ठीक, अब यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं, जैसे कि ये। ठीक, ये बना दिया। ठीक, यहां से बीच से आपकी निकल रही है दामोदर नदी। कहाँ क्या निकल रही है? दामोदर नदी। दामोदर नदी। ठीक, दामोदर नदी। दामोदर नदी के इधर उत्तरी में उत्तरी में है आपका रांची का पठार, रांची प्लाट्यू, रांची का पठार। और आपके दक्षिणी में क्या है? हजारीबाग का पठार। क्या है? हजारीबाग, हजारीबाग प्लाट्यू, हजारीबाग प्लाट्यू। यहां पे रांची के पठार में आपको क्या मिलता है? यहां पर रांची के पठार में आपको मिलता है बिटुमिनस कोल। ठीक है, बिटुमिनस, ब्यूटुमिनस कोल, जिसे हिंदी में भी बिटुमिनस कोयला बोलेंगे। ठीक है, कहां पे? रोहर घाटी, रूहर घाटी में, रूहर घाटी में। कहां पे? रूहर घाटी में। ठीक है, बिटुमिनस कोल रिजर्व। ठीक, कहां पे? आपका रूहर घाटी में मिलता है। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी बिटुमिनस कोयला ही बोलेंगे। चलो, जो दामोदर है उसको क्या बोलते हैं? दामोदर को बोलते हैं हम सौरो ऑफ बंगाल, है ना। सौरो ऑफ बंगाल पहले बोला जाता था, लेकिन अब नहीं बोला जाता है। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे ये। ओके, दामोदर रिवर जो है वो क्या है? सौरो ऑफ बंगाल। पहले थी, अब नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। ठीक, पहले थी, अब नहीं है। अब फिर से बोल रहे हैं, अब नहीं है। दामोदर घाटी परियोजना जो है 1948 में बनी थी। क्या लिखेंगे आप? दामोदर घाट परियोजना। परियोजना कब बनी थी आपकी? 1948 में। कब? 1948 में। ठीक है,
ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना थी। ठीक, क्या लिखेंगे? स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना, ठीक। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना, ठीक है, किस पर आधारित थी? ये? तो यूएसए में आपकी एक नदी है जिसका नाम है टेनेसी नदी, है ना। तो यहाँ पे है कि यूएसए में टेनेसी नदी, ठीक, टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, ठीक, आधारित है। यहाँ की सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक, है ना। हाईएस्ट पीक कहाँ की? छोटा नागपुर प्लाटी। तो छोटा नागपुर प्लाट्यू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ हिल। कौन सी है? पारसनाथ हिल। कौन सी है? पारसनाथ हिल, जिसको हिंदी में भी पारसनाथ चोटी ही बोलेंगे, ठीक है। क्या है? जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ये। क्या है? ये है जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। क्या है? तीर्थ स्थल, ठीक। क्या है? तीर्थ स्थल, ठीक। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक, ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। किससे? बेसाल्टिक चट्टानों से। बेसाल्टिक रॉक्स किससे बनते हैं? वोल्केनिक इरप्शन से, ठीक है। तो बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित द्वीप समान स्थलाकृतियां यानी कि पैटलैंड्स, इन्हें क्या बोल देंगे हम? पैटलैंड्स यानी कि स्थलाकृतियां, है ना। किससे बनी है? बेसाल्टिक रॉक से। किससे? बेसाल्टिक रॉक से। क्या बना हुआ है? पैटलैंड, जिसे स्थलाकृतियां कहते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, फिर आता है आपका शिलोंग प्लाट्यू, शिलोंग का पठार, ठीक। तो यहां आप हेडिंग डालेंगे शिलोंग प्लाट्यू या फिर मेघालय प्लाट्यू, ठीक। क्या बोलेंगे? मेघालय प्लाट्यू या फिर मिकिर पठार भी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? मिकिर पठार, ठीक। डायग्राम, ये है आपका राजमहल, ठीक। क्या है आपका? राजमहल, ठीक। चलो लिख देते हैं। राजमहल हिल्स। क्या है? राजमहल हिल्स, ठीक। अब राजमहल हिल्स के बीच में एक गैप है जिसे माल्डा गैप कहते हैं, है ना। जैसे हम माल्डा गैप कहते हैं, उसके आगे आपका यहाँ पे बना हुआ है गारो खासी जयंतिया हिल्स, है ना। यहाँ पे आपका बना हुआ है गारो खासी जयंतिया हिल्स, ठीक। तो ये जो गैप है आपका,
ये इसे बोलते हैं मालदा गैप। क्या बोलते हैं इसे? मालदा गैप। क्या बोलेंगे इसको? मालदा गैप। ठीक है, मालदा गैप। और क्या बोलेंगे? और बोलेंगे राजमहल गारो गैप। और बोलेंगे राजमहल गारो गैप। ठीक, यहां पे आपका गारो है, ठीक, ये आपका राजमहल है। इन दोनों के बीच में जो गैप है तो इनके नाम पे रख दिया गया है राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप कहलाया जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका गारो। यहाँ पे हो गया फिर आपका खासी, यहाँ पे हो गया आपका खासी। फिर हो गया आपका यहाँ पे जयंतिया, यहाँ हो गया आपका जयंतिया। और यहाँ पे हो गया आपका मीकिर। क्या हो गया? मीकिर। ठीक है, चलो यहाँ पे चलो, जो हाईएस्ट पीक है ना, जो शिलोंग की हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पे है? आपकी गारो में। गारो में आपकी हाईएस्ट पीक है, यानी कि शिलोंग पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पे स्थित है? गारो हिल्स में स्थित है। क्या नाम है? नोक्रेक। ठीक है, चलो यहाँ लिखते हैं नोक्रेक। नोक्रेक है जो कि आपकी हाईएस्ट पीक है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है आपका, बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, चलो फिर उसके बाद खासी में दो इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। एक हो गया आपका मौसिन राम और एक हो गया चेरापूंजी। एक हो गया आपका मौसिन राम और एक हो गया आपका चेरापूंजी। इन दोनों जगहों में सबसे ज्यादा भारी मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, पहले मौसिन राम फिर आता आपका चेरापूंजी। ठीक है, चलो गारो खासी से लेकर जंतिया तक क्या कहलाई जाती हैं? आपकी कहलाई जाती कीप नुमा पहाड़ियां। क्या कहलाई जाती हैं? कीप नुमा पहाड़ियां। ठीक, कीप नुमा पहाड़ियां। और जो आपका मीकेर हिल है वो है आपका कार्बी एंग्लोग पठार। ठीक, कांगली एंग्लोग पठार। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। ठीक है ना, तो मेघालय की कैपिटल जो है वो क्या है? आपकी शिलोंग। शिलोंग कौन से हिल्स में पड़ती है? खासी। कौन से? खासी हिल्स में। ठीक, खासी हिल्स में आपका शिलोंग स्थित है। ठीक है, यहाँ पे लॉ आयस्क है ना, लॉ आयस्क और यूरेनियम तथा कोल रिजर्व्स हैं। यानी कि कोयले और यूरेनियम का भंडार और लॉ अयस्क का भंडार जो है वो आपका यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी आपका एक और पठार बाकी है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है,
काफी बड़ा टॉपिक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे इसका हम, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया लगा होगा, मजा आई होगी पढ़ने में, और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त तरीके से तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, और बिल्कुल एकदम आराम से, बिल्कुल टेंशन फ्री होके तैयारी करिए, क्योंकि आपको हम तैयारी खुद ही करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।